हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अभी हाल ही में जो महत्वपूर्ण पदों पर नई नियुक्तियां की गई हैं, तो उन सभी को हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो इसलिए वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आप वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसने 21 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नया निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर भी हो जाएगा विवेक कुमार को। तो देखिए, हाल ही में विवेक कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नया निजी सचिव बनाया गया है। देखिए, इन्होंने संजीव कुमार सिंगला का स्थान लिया है और इनसे पहले हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार भी बने थे, जिनका नाम है तरुण कपूर। तो आपको दोनों याद रखने हैं। नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव बने हैं विवेक कुमार और नए सलाहकार बने हैं तरुण कपूर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट यानी कि लड़ाकू एविएटर कौन बनी है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा कैप्टन अभिलाषा बराक। तो देखिए, हरियाणा राज्य की कैप्टन अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी है। देखिए, इन्हें कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कोर में शामिल किया गया है। तो भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन बनी है? तो कैप्टन अभिलाषा बराक बनी है, जो कि हरियाणा की हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर भी हो जाएगा न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा। तो देखिए, अभी हाल ही में 19 जून 2022 को 6 उच्च न्यायालयों के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे, जिनके बारे में आपको बता दूं। दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति विपिन सांघी। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के बने हैं न्यायमूर्ति अमजद ए सैयद। राजस्थान उच्च न्यायालय के बने हैं न्यायमूर्ति एस शिंदे। और गुवाहाटी उच्च न्यायालय की महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है न्यायमूर्ति रश्मिन एम छाया। और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां। तो आपको सभी याद रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर ए हो जाएगा परमेश्वरन अय्यर को। तो देखिए, अभी हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं परमेश्वरन अय्यर। देखिए, परमेश्वरन अय्यर ये अमिताभ कांत का स्थान लेंगे, जो 30 जून को रिटायर हो रहे हैं और इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। देखिए, बात करें नीति आयोग की, तो आप सभी जानते हैं नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। तो नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को और नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो इस समय नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं परमेश्वरन अय्यर। और देखिए, इनसे पहले नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष भी बने थे, जिनका नाम है डॉक्टर सुमन बेरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो मैंने आपको बता दिया है कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं डॉक्टर सुमन बेरी। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। देखिए, डॉक्टर सुमन बेरी ने 1 मई 2022 को राजीव कुमार का स्थान लिया है। तो आपको एक बार फिर से बता दूं, नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी और नीति आयोग के नए बने हैं परमेश्वरन अय्यर और नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं डॉक्टर सुमन बेरी। तो आपको तीनों नाम याद रखने हैं, तीनों महत्वपूर्ण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के 25वें नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो देखिए, हाल ही में भारत के 25वें नंबर के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं राजीव कुमार। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। देखिए, राजीव कुमार ने 15 मई 2022 को सुशील चंद्रा का स्थान लिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? तो इसका आंसर ए हो जाएगा संजीव बजाज। तो वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बने हैं संजीव बजाज। देखिए, संजीव बजाज ने टीवी नरेंद्रन का स्थान लिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो देखिए, अभी हाल ही में एनआईए के नए महानिदेशक बने हैं दिनकर गुप्ता। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए, दिनकर गुप्ता ने 22 मोदी का स्थान लिया है। तो एनआईए के नए महानिदेशक बने हैं दिनकर गुप्ता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, 15 मई 2022 को किसने त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो देखिए, अभी हाल ही में 15 मई 2022 को त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं डॉक्टर माणिक साहा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए, डॉक्टर माणिक साहा ने बिप्लब कुमार देव का स्थान लिया है, क्योंकि बिप्लब कुमार देव ने मई 2022 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तो इसलिए बचे हुए कार्यकाल के लिए त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं डॉक्टर माणिक साहा। देखिए, त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? तो सत्यदेव नारायण आर्य हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मई 2022 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, निधि छिब्बर को। तो देखिए मई 2022 में सीबीएसई की नई अध्यक्ष बनी है निधि छिब्बर। देखिए निधि छिब्बर ने विनीत जोशी का स्थान लिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, जून 2022 में किसे राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का नया निदेशक नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर भी हो जाएगा प्रोफेसर आर कविता राव को। तो देखिए अभी हाल ही में प्रोफेसर आर कविता राव राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान की नई निदेशक नियुक्त की गई हैं। देखिए इन्होंने पिनाकी चक्रवर्ती का स्थान लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जून 2022 में केंद्र सरकार ने किसे प्रसार भारती का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा मयंक कुमार अग्रवाल को। तो देखिए प्रसार भारती के नए सीईओ कौन बने हैं? तो मयंक कुमार अग्रवाल बने हैं। मयंक कुमार अग्रवाल को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, क्योंकि जब तक नए सीईओ की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक मयंक कुमार अग्रवाल ये प्रसार भारती के सीईओ बने रहेंगे। देखिए मयंक कुमार अग्रवाल ये वर्तमान में दूरदर्शन और दूरदर्शन न्यूज के महानिदेशक हैं और इन्होंने शशि शेखर वेम्पति का स्थान लिया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्रिटिश काउंसिल के इंडिया यूके टुगेदर सीजन ऑफ कल्चर का एम्बेसडर किसे चुना गया? तो इसका आंसर सी हो जाएगा ए आर रहमान को। तो देखिए भारतीय सिंगर ए आर रहमान को ब्रिटिश काउंसिल के इंडिया यूके टुगेदर सीजन ऑफ कल्चर का एम्बेसडर चुना गया है। देखिए ये जो इंडिया यूके टुगेदर सीजन ऑफ कल्चर है, इसका उद्देश्य उभरते कलाकारों के बीच संबंधों को बढ़ावा देना है। तो इसके नए एम्बेसडर बने हैं ए आर रहमान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में आईडीबीआई बैंक के अंशकालीन अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर सी हो जाएगा टी एन मनोहरन। तो देखिए आईडीबीआई बैंक के अंशकालीन अध्यक्ष कौन बने हैं? तो टी एन मनोहरन बने हैं। देखिए आईडीबीआई बैंक की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और मुख्यालय मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसे 75वीं स्वास्थ्य सभा में समिति बी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा राजेश भूषण को। तो देखिए भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजीव भूषण को WHO की 75वीं स्वास्थ्य सभा में समिति बी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए ये जो समिति बी है, तो समिति बी मुख्य रूप से WHO के प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर चर्चा करती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मई 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा अजय कुमार मिश्र को। तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य के नए महाधिवक्ता कौन बने हैं? तो अजय कुमार मिश्र बने हैं। देखिए आप सभी जानते हैं केंद्र में महान्यायवादी होता है जबकि राज्य में महाधिवक्ता होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है जबकि महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं विनय कुमार सक्सेना। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए विनय कुमार सक्सेना ने अनिल बैजल का स्थान लिया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आलोक कुमार चौधरी ने किस बैंक के नए प्रबंध निदेशक यानी कि MD के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक के। तो देखिए अभी हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के नए MD बने हैं आलोक कुमार चौधरी। देखिए इन्होंने 1 जून 2022 को अश्वनी भाटिया का स्थान लिया है। देखिए SBI के वर्तमान में अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में कौन RBL बैंक के नए MD और CEO बने हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आर सुब्रमण्य कुमार। तो देखिए हाल ही में RBL बैंक यानी कि रत्नाकर बैंक लिमिटेड के नए MD और CEO बने हैं आर सुब्रमण्य कुमार। देखिए RBL बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना अगस्त 1943 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मई 2022 में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर ये हो जाएगा एंथनी अल्बानीज। तो देखिए अभी हाल ही में मई 2022 में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं एंथनी अल्बानीज। देखिए इन्होंने स्कॉट मॉरिसन का स्थान लिया है। और देखिए यहाँ पर बात करें
अभी हाल ही में स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री बने थे रॉबर्ट गोलोव, और अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने थे जनरल मेजल बजराम बेगज, और सोमालिया के नए राष्ट्रपति बने थे हसन शेख मोहम्मद। और देखिए बहुत जल्दी 2022 में जितने भी देशों के नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने हैं उनका एक पूरा कंप्लीट वीडियो आने वाला है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्र ने सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा एसएल थाओ सेन को। तो देखिए अभी हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं एसएल थाओ सेन। देखिए बात करें एसएसबी की, तो इसकी स्थापना 1963 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में भारतीय मूल की किस महिला को पेंटागन के शीर्ष पद पर नामित किया गया है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा राधा अयंगर को। तो देखिए भारतीय मूल की अमेरिकी महिला राधा अयंगर को पेंटागन के शीर्ष पद पर नामित किया गया है। देखिए इन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा डिफेंस फॉर एक्विजिशन एंड सस्टेनमेंट के उप पावर सचिव के पद पर नामित किया गया है, तो याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, मई 2022 में कौन अमेरिकी व्हाइट हाउस की पहली अश्वेत महिला प्रेस सचिव नामित हुई हैं? तो इसका आंसर भी हो जाएगा कैरिन जीन प्यारे। तो देखिए अमेरिका के व्हाइट हाउस की पहली अश्वेत महिला प्रेस सचिव कौन बनी है? तो कैरिन जीन प्यारे बनी है। और देखिए अभी हाल ही में इनसे पहले अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश भी बनी थी, जिनका नाम है न्यायाधीश केतन-जी ब्राउन जैक्सन। क्वेश्चन नंबर 24 है, L&T यानी कि लार्सन एंड टुब्रो के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा SN सुब्रमण्यम को। तो देखिए अभी हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो के नए MD और CEO कौन बने हैं? SN सुब्रमण्यम बने हैं। देखिए लार्सन एंड टुब्रो की स्थापना 7 फरवरी 1946 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रदीप कुमार मोहंती को। तो देखिए अभी हाल ही में लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार प्रदीप कुमार मोहंती को दिया गया है। अब देखिए इन्हें क्यों दिया गया है, क्योंकि जो भारत के प्रथम लोकपाल थे पिनाकी चंद्र घोष, तो इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। तो जब तक नए लोकपाल नियुक्त नहीं किया जाता तब तक लोकपाल का अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार प्रदीप कुमार मोहंती को दिया गया है। देखिए भारत के जो प्रथम लोकपाल थे पिनाकी चंद्र घोष, इनका कार्यकाल 23 मार्च 2019 से 27 मई 2022 तक का था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय मूल की मोहिंदर के मिधा कहाँ की पहली दलित महिला मेयर चुनी गई हैं? तो इसका आंसर सी हो जाएगा लंदन की। तो देखिए भारतीय मूल की ब्रिटिश महिला मोहिंदर के मिधा ये लंदन की पहली दलित महिला मेयर चुनी गई हैं, तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस देश को वर्ष 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है भारत को, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। देखिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ का मिशन चुनाव अधिकारियों के बीच अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एशियाई क्षेत्र में एक गैर पक्षपातपूर्ण मंच प्रदान करना है। इसकी स्थापना 1998 में मलीना में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा रंजीत रथ को। तो देखिए हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं रंजीत रथ। देखिए इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने सुशील चंद्र मिश्र का स्थान लिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर भी हो जाएगा राजेश गेरा। तो राजेश गेरा को हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का नया महानिदेशक बनाया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में नियुक्त होने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन बनी है? तो ये बनी है स्वाति ढींगरा। तो इसका आंसर भी हो जाएगा स्वाति ढींगरा बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में नियुक्त होने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला बनी है, तो याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।